आपको इतना टाइम ये वचन सुनते हो गया, बहुत समय भी गुजर गया है, लेकिन सबका सार क्या है? सबका सार है कि उस मालिक को पाओगे तो अंदर बरह के साथ। जब तक बरह पैदा नहीं होगी, जब तक मालिक से मिलने के लिए बेचैनी नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। कैसे? हाँ जी, अरे बदली जाकर दियो अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे लगते हैं, नई दुनिया के रास रंग अच्छे लगते हैं। क्या है? एक बड़ी आत्मा उसको मालिक से मिलने की तड़प जगती है। जब मालिक से मिलने की तड़प जगती है, उसको तसल्लियां नहीं मिलती है तो व्याकुल होती है, इधर उधर भटकती है, पूछती है कि कहाँ मालिक मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसने एक बादल को उलाहना देते हुए कहा, जैसे अभी मौसम बरसात का है, घटाएं आती हैं और बादल नजदीक दिखते हैं कि ये नजदीक बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसने एक बादल के लिए माध्यम बनाया कि अली सखी, अली बादल, अली बदली, तो हो सकता है तू कहां जाती है, मालिक कहीं ऊपर है तो तू बादल जो है ये ऊपर चल रहे हैं। तू सखी अगर बादल के रूप में अगर तू मालिक के देश जाती हो तो मेरा एक संदेश ले जाना और संदेश मेरे प्रीतम से कह देना कि ये तेरी बृहणी आत्मा तेरे दीदार के लिए बेचैन है, तू उसको दीदार दे दे। इसलिए आत्मा एक बादल से एक बदली का रूप देकर उसको कहती है, अरे बदली तू मेरा ये संदेश ले जा। हाँ जी, काली घटाएं मेरा जो मालिक से मिलने का जो मेरे को तड़प है वो और ज्यादा तड़प बढ़ रही है। ये काली काली घटनाएं हैं, बादल आ रहे हैं, फुहार पड़ रही है, छोटी बूंदियां पड़ रही हैं, और मुझे मालिक से मिलने की अंदर हिलोर जम रही है। ऐ बदली तू जाकर मेरे प्रीतम से कह देना कि ये और ज्यादा हिलोरें उठ रही हैं मेरे दीदार करने की, मालिक से मिलने की, तो ये मेरा संदेश लेकर तो कहना। हाँ जी, काली घटाएं जब तक ये अवस्था नहीं बनेगी आपकी, तब तक कुछ अंदर से तसल्ली नहीं मिलेगी। बाहर से कितने बैठ जाते हो? बाबा जी ने लिखा है शाफी ने कि 100 वर्ष का भजन समर्पण पीछे है अगर किसी के अंदर बरह जगी है। ये बरह इतनी शक्तिशाली ताकत है, इसलिए संत कहते हैं इसको पैदा करने के लिए संत सत्संग, सेवा, सिमरन, दर्शन विस्तार कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि किसी न किसी तरीके से मालिक से मिलने की बेचैनी पैदा हो जाए। जो बेचैनी है वही चीज हमें मालिक से मिलाती है। हाँ जी, पावन
कोई हमारे घर का सदस्य कहीं विदेश में चला जाए, परदेश में चला जाए, जब उसको घर की याद आती है या हमें यहाँ से उसकी याद आती है, अगर खाने के टाइम याद आ जाए तो खाने का स्वाद चला जाता है, नींद के टाइम अगर याद आ जाए तो नींद चली जाती है, सारी रात नींद नहीं आती। इसको बहर कहते हैं। ये बहर हमारे घर गृहस्थी में लगी हुई है, ये स्वार्थ में ये बहर लगी हुई है। हम अपने परिवार के लिए रो लेते हैं, उनके लिए चिंता कर लेते हैं, रोटी छोड़ देते हैं परिवार के लिए, बेटी बेटाओं के लिए कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए, इनके लिए खूब रोते हैं। लेकिन क्या मालिक के लिए कोई रोया है? वो उससे भी हम दूर हैं, वो भी हमसे दूर है। क्या ये दर्द हमें उसके प्रति हुआ है कि हम काल के देश में फंसे पड़े हैं? वो मालिक हमसे दूर है। ये बेचैनी हमें मालिक के साथ नहीं है, ये दुनियादारी में लगी हुई है। इधर से हटाकर इधर लगानी है, इतना काम करना है आपने। हाँ जी। चकवा और चकवी पखियां मोरे तारा से, चकवा और चकवी पखियां मोरे तारा से तेरी, और बदली जलती राहों तेरे जाओगे तरस में लगा मेरी हालत क्या है? मेरी हालत ऐसी हो चुकी है जैसे मोर पानी के लिए तरसता है, तड़पता है, पपिया स्वाति बूंद के लिए तरसता है, चकवा और चक्री दोनों उस सवेरे के लिए तरसते हैं। जैसे चकवा और चक्री तो पक्षी होते हैं, नदी के, गंगा के किनारे, तालाब के किनारे वो रहते हैं, सारे दिन एक दूसरे से मिलकर अपना खाना दाना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जैसे ही सूर्य छिपता है उनका दोनों का बिछोड़ा हो जाता है। चकवा कहीं उड़ जाता है, चकरी कहीं उड़ जाती है, सारी रात चकरी तड़पती रहती है। वो ये सोचती है कि कब से सवेरा हो, कब सूर्य निकले और मेरे चकरे से मेरा मिलाप हो जाए। श्री संत कहते हैं, फिर आत्मा कहते हैं, अरे बद्री सुन मेरी हालत यही है, मैं भी बिछोड़ों की आग में जल रही हूँ। और जैसे पपिया स्वाति बूंद के लिए तड़पता है और मोर भी तड़पता है, चकवा चक्री भी तड़पते हैं, इसी प्रकार मेरी तड़पने बदली तू ये मेरा संदेश ले जा, मेरे प्रीतम को समझा देना। हाँ जी। अरे बदली जाकर जियो देते उसको दीदार नहीं होते हैं, तसल्ली नहीं मिलती है, तो अपने आप ही तसल्ली करती है कि हो सकता है मेरे अवगुणों की वजह से मेरे प्रीतम ने मुझसे मुखड़ा फेर लिया है, मुझसे वो दूर हो गया है। अपने अवगुणों को अपने देखना है। जितने संत महात्मा संसार के अंदर आए हैं, सबने ही अपने आप को नीच, निकम्मा, छोटे से छोटा, बुरे से बुरा कहा है। हम तज भला सब कोए, इसलिए आत्मा कहती है कि हो सकता है मेरे अवगुणों की वजह से मेरे प्रीतम ने मेरे से मुखड़ा फेर लिया है। हाँ जी।
अरे बदली जाकर दियो सामने से दरस में जिया ना लगे मेरे प्रीतम और ऊंचे देश में है। ऊंची अटरिया पिया दूर बसत है कि मालिक बहुत दूर है, लेकिन मेरे रास्ते में तो बैल खड़े हैं, मुझे मिलने नहीं देते। हाँ जी, ऊंची अटरिया पिया तोरे बसते हमारी बदली मारत में लागे तेरी तोरे दरस में जिया ना लगे ये बैल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली बैर क्रोध ईर्ष्या जलन, ये सारी बीमारी है जो हमारे मार्ग में खड़ी है। ये मालिक से मिलने नहीं देते। मालिक से मिलने के लिए तो रास्ता साफ होना चाहिए। साफ है कहाँ? ये शेर चीते भेड़िए इस रास्ते पे लगे पड़े हैं। हाँ जी, अरे बदली जाकर दियो सामने से दरस में जिया ना लगे सावन का महीना, तो जैसे सावन का महीना आता है झूला झूलने के लिए सखी सहेलियां झूला डाल लेती हैं। आत्मा कहती है, अरे बदली सुन, मेरा तो झूला काल के बगीचे में पड़ा है और ये मन बैरी मेरे को झुला रहा है। अरे बदली, मैं कैसे जाऊं अपने प्रीतम का देश? वो मालिक का देश बहुत दूर है, बैरी लगे पड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि ये झूला काल बगीचे पे पड़ा है और काल इसको झुलाता रहता है, मन इसको झुलाता रहता है। हाँ जी, अरे बहना मनवा झूला में जीने जब गरीब हो जब अमीर हो, जब देश का हो जब विदेश का हो, मन तो सात समुद्र पार भी रहता है। तो ये नहीं कि हिंदुस्तान में मन रहता हो या काल नहीं रहता हो। काल तो जहां उसे जीव पैदा की है वो सब जगह रहता है। विदेश में भी है, उन लोगों के अंदर भी मन काम करता है, वहां भी झगड़े फसाद होते हैं, वहां हमसे ज्यादा हो रहे हैं। हाय हाय देखो कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने लाखों लोग मारे जा रहे हैं, वहां भी तो मन काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है। बोलो, ये हम सब के अंदर दुश्मन लगे पड़े हैं। इन दुश्मनों से बचने के लिए क्या बंदोबस्त किया आपने? इन दुश्मनों से बचने के लिए बंदोबस्त है, वो है सिमरन। जितना सिमरन करोगे, मिलकर बैठ के आपस में सिमरन करते रहो, ये आपको जिताने वाली चीज है। हाँ जी, दंदन शत्रु। हाँ जी, अलीगढ़ की साथ संगत आई है, कोई है सबक सुनाने वाले हैं? बोलो कोई कौन है? आ जाओ। बाई गला छल्ला से आए हैं, कहां से आए हैं? बोलो, आ जाओ, सबक सुनाओ। भेजो भेजो भेजो। कभी रात ज्यादा है, टाइम कम है, माफी चाहते हैं कि सभी के लिए टाइम नहीं मिल पाए।
क्योंकि टाइम हो चुका है, कोई काफी दूर दूर संगत जाएगी, कहीं अलीगढ़ है, कहीं धनौरा है, कहीं है, कहीं सब। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हम हैं और मेरे बीच में बैठे हुए महात्मा जी प्रभु दयाल जी हैं, तो थोड़ा हिंदी में कुछ बातें समझाते हैं, शब्द बोलते हैं, तो आप थोड़े माइक दीजिए। हाँ जी,